नमस्कार, मेरा नाम हितेश नागपाल है और मैं नटराज इंडस्ट्रीज़ का पार्टनर हूँ। हम लोग क्या है, गत्ते के डब्बे की मशीन बनाते हैं यहाँ पर। और ये इस इंडस्ट्री में हम 1957 से हैं। हमारे फोर फादर ने इंडस्ट्री शुरू की थी। तो उस टाइम ये इंडस्ट्री में मैनुअल मशीन्स होती थी जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियाँ ग्रो करी, फिर हमने 1962 में सेक्टर 6 में फैक्ट्री फरीदाबाद में खरीदी। तो वहाँ पर हमने बड़ी मशीन बनानी शुरू करी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती थी, जो 3 से 4 टन गत्ता पर डे बना लेती थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे 2005 में फुली ऑटोमेटिक मशीन बनानी शुरू करी जो रोज़ का 10-12 टन गत्ता बनाती थी। अभी हम धीरे धीरे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सारे सेटअप लाए हैं और हमने नई टेक्नोलॉजी ली है। और अभी आज जो हम मशीन बनाते हैं उसमें आप 50 से 60 टन 60 टन्स गत्ता आराम से खपा सकते हैं, जो कि पेपर मिल की कंजम्पशन होती है। पेपर मिल जो प्रोड्यूस करती है इतना पेपर, वो सेम का सेम हमारी फैक्ट्री में जो मशीन बनती है उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है हमने बाहर से ली है, जर्मनी से ली है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं है। और चाइना से काफ़ी फार बेटर है टेक्नोलॉजी हमारी। जो लोग आजकल चाइनीज़ मशीन में प्रेफर करते हैं उससे बेटर मशीन हम लोग बनाते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में हर तरह का कस्टमर होता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, बहुत बड़ा भी आता है। जो टाइनी वाला कस्टमर है, जो बहुत छोटा आता है, जिसको कम इन्वेस्टमेंट में काम करना है, उसके लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट है। और जो मीडियम है उसके लिए इक्विपमेंट भी है और जो लार्ज के लिए उसके लिए इक्विपमेंट भी है। जो टाइनी वाला चाहता है कि मैं थोड़े पैसे में इतना काम कर लूँ जिसमें रोजी रोटी चल जाए उसकी, उस तरह के इक्विपमेंट भी हम बनाते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट करें और इंडस्ट्री अपग्रेड करें। और ये पैकेजिंग ऐसा एक फील्ड है जो हर बंदे की यूज़ में है। हर एक आदमी को पैकेजिंग चाहिए, बिना पैकेजिंग के प्रोडक्ट आगे आता नहीं है। और आज की डेट में पैकेजिंग एक एडवर्टाइजमेंट का साधन भी बन गया है कि जितना अच्छा पैकेजिंग हो उससे एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी जाती है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में भी हम और लोगों की सेवा करें और अच्छा काम करके दें। हम लोगों ने पिछले कई सालों में जब से हमने शुरुआत करी, काफ़ी सारी एग्जीबिशंस हमने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, जितनी भी एग्जीबिशन जो पैकेजिंग से रिलेटेड थी, कॉर्पोरेशन रिलेटेड थी या प्रिंटिंग से रिलेटेड थी, सब में गए और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों को। लोगों ने काफ़ी सराहना की हमारे प्रोडक्ट की और हमने उस हिसाब से काफ़ी हमने अपने आप को चेंजेस भी लाए प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे को एप्रिसिएशन अवार्ड काफ़ी जगहों से मिले। अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कर रहे हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हम जा ही रहा है। बाकी अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डेवलप कंट्रीज में भी जाएगा, यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन में, कनाडा में, यहाँ भी एक्सपोर्ट करेंगे। पीछे हमने मैक्सिको भी हमने मशीनें भेजी थी अपनी। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आगे तरक्की करें। हम लोग अपना प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू भी बेचते हैं। जो वेबसाइट का हमारा जो नाम है natrajindustries.com है और ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम पहले से हमारी जब कॉम शुरू हुआ था .com तब से है हमारे पास। और आज काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है गूगल में उसकी, तो काफ़ी कस्टमर हमें वहाँ से मिलते हैं। अभी तक तो हम डोमेस्टिक में मार्केट में काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा टारगेट यूरोपियन मार्केट की तरफ है। अभी हम अपने आप को CE सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। CE सर्टिफिकेशन लेके हम यूरोपियन मार्केट में एंटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट वहाँ पर यूरोपियन मार्केट बिकता है उसकी टक्कर का प्रोडक्ट हम इंडिया से यहाँ से भेजें उनके पास। अभी जैसे हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में जो मशीन्स आज की डेट में चल रही हैं उनकी लाइन स्पीड होती है मशीन की, वो मोर देन 400-450 मीटर पर मिनट है। हम उस स्पीड तक तो अभी हम मशीन नहीं बना पा रहे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत अहेड है। अभी हम जो है 200 मीटर तक बना रहे हैं, 200-220 मीटर तक, जो उनकी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से उनको मतलब फ़ायदा मिलेगा उसका। और वो प्राइस भी उनको यूरोपियन मार्केट से 1/3 मिलेंगे और प्रोडक्शन हाफ मिलेगी। लेकिन मतलब उनकी लिए वायबिलिटी आएगी, वो हम स्टडी करके वही प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में अब लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी 1962 से कंपनी चल रही है, तो हमारे कस्टमर जो है माउथ पब्लिसिटी से आते हैं ज़्यादा। जिसको मैंने एक मशीन दी वो 4 को बोलेगा इसकी मशीन अच्छी है, आप इससे लो जी मशीन। और बेसिकली पहले ये डिजिटल मार्केटिंग से पहले जो है, वेबसाइट से पहले जो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो कस्टमर अपने आप चल के आता था कि 4 लोग बोलते थे कि ये मशीन लगा ले, ये ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेरी मशीन 10 साल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो जो माउथ पब्लिसिटी से हमारे को जो फ़ायदा मिला वो हम मतलब बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी मेहनत और हमारी जो आफ्टर से सर्विस थी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, वही कस्टमर को वापस लेके आती थी। तो हम लोग को यही एक आप कह लीजिए कि एडिशनल है। जैसे कि हमने यूनिट शुरू किया था जब 1957 में, तो तब उस टाइम हाथ की मशीन चलती थी। मिल बोर्ड गत्ता होता था, मिल बोर्ड गत्ते को हाथ से घुमाते थे मशीन को, और उसमें गत्ता डालते थे, उसमें निकल जाता था। तो वो क्रीजिंग कटिंग हुई थी, तो हाथ से फोल्ड करके ग्लू लगा के उसका डब्बा बनता था। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने धीरे धीरे कॉर्गेशन मशीन बनानी शुरू करी 1970 में, 1968 में, शायद 68 में फादर ने बनाई थी, मुझे याद नहीं है। तो 68 में कॉर्गेशन बनाई जो नारियल गत्ता बनाती थी। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी उस टाइम की, एक नारियल गत्ते की मशीन इंडिया में आ गई, क्योंकि पहले इंपोर्ट होती थी, बाहर से आती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंटिंग मशीनें बनाई जो भी बाहर से आती थी, जो गत्ते को प्रिंट करने के लिए, क्रीज करने के लिए, वो सारी मशीनें भी हमने डेवलप करी। तो उस टाइम हम क्या साल में 2-4 मशीनें, 5 मशीनें ही बना पाते थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं होती थी, जगह छोटी होती थी। तो जैसे ही बड़ी फैक्ट्री में आया, आज हम अच्छे स्केल पे मशीनें बनाते हैं, और इतनी बनाते हैं कि लोग मतलब हमारे जो ऑर्डर के हिसाब से फुलफिल हो जाता है सारा कुछ। तो हम लोग ये जो मशीन बनाते हैं, ये शुरुआत में जैसे आप कागज़ देते हैं तो कागज़ से गत्ता बनाते हैं, गत्ते से फिर उसको काटते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, उसको ग्लू लगाते हैं, उसकी प्लाई बनाते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं, फिर स्टेपलिंग करते हैं। ये सारा प्रोसेस है, एक चेन ऑफ मशीन्स है पूरी जो हम लोग बनाते हैं। तो इसके अंदर जो मशीन ज़्यादा यूज़ होती हैं वो कॉर्रुगेशन ज़्यादा यूज़ होती है, कि कॉर्रुगेशन क्या कि नालीदार गत्ता बनाने के लिए कॉर्रुगेशन मशीन यूज़ होती है। उसके बाद डब्बे बनाने के लिए स्लॉटर, रोटरी और आपकी पेस्टिंग, ये सब चीज़ यूज़ होती है। अब इसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है। अब इसमें गत्ता बनाने के लिए ऑटोमेटिक प्लांट आ गए हैं। गत्ता बनाने के बाद डब्बे बनाने की मशीनें हैं, उनकी कैपेसिटी भी अच्छी स्पीड पे आ गई है। वो भी करीब 8 से 10 हज़ार पर आवर की स्पीड की मशीन की आ गई हैं, जिससे 8 से 10 हज़ार डब्बा पर घंटे बना सकते हैं। तो उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, जो जिनकी वॉल्यूम में कंजम्पशन है तो उनको वो सप्लाई कर पा रहे हैं और सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें आगे ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, और एज़ पर गवर्नमेंट के डाटा में भी कल रीड कर रहा था कहीं पर, उसमें था कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ जाएगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप आएँ, इसको जुड़िए इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, और आप अच्छा कमाएंगे भी, और अच्छी टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो आपकी सहूलियत के लिए हमेशा काम आएगी। धन्यवाद।